सिद्धिभ्यां नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसारणं मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान कर मंगल करे हुमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भावे अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंती रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। प्रश्न क्रमांक 24। देखो आगे कहते हैं, इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ है। यहाँ तर्क है, घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया। जीव में अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति है, परंतु अनादि से ही कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति की अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। ख्याल में आगे बात वो ये कह रहे हैं, प्रश्न है कि साहब जब अपना स्वभाव प्रकट ही नहीं हुआ आज तक अनादिकाल से, तो कर्म ने घात कर दिया, ये क्यों कहते हो आप? क्योंकि पहले चीज़ प्रकट होना चाहिए, फिर कोई उसका घात करे, है ना, तो समझ में आए। हमें अभी ना तो केवल ज्ञान हुआ ना कोई हमारा कुछ हुआ, तो हमें घात क्यों कहते? वो कहते हैं कि सही है, स्वभाव तो अपना अगर कर्म नहीं हो तो अपन तो केवल ज्ञान रूप परिणमन करें, लेकिन कर्म के कारण अनादिकाल से स्वभाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है, इसलिए वो कहते साहब वो हमारा घात ही चल रहा है प्रति समय। ठीक है ना। और देखो, तथा 4 घातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। घाती और अघाती कर्म में अंतर तो समझते हैं ना। घाती कर्म का संबंध है जीव का असली। ठीक है ना। देखो कर्मों का नाम भी समझ लेना चाहिए, घाती कर्म और अघाती कर्म। तो आ माने निषेध, और अपन जानते ही है ना, आ माने संभव असंभव। तो ऐसे वो कहते साहब कर्मों के नाम से जानो, घाती कर्म माने जो जीव के स्वभाव का घात करते हैं, और अघाती कर्म माने जो जीव के स्वभाव का घात नहीं करते, जिनका जीव से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। असली सुख और दुख का निमित्त जो है कर्म भी वो घाती कर्म है। हमें इसलिए और हमारी सारी ताकत अघाती कर्म पे लगती है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई अघाती कर्म के कार्य है। ख्याल में है ना। अघाती कर्म माने बाह्य सामग्री में जो निमित्त बनते हैं, जो हमें जो शरीर मिला, स्त्री पुत्र मकान दुकान देश नगर क्षेत्र काल भाव, ये सब घाती कर्म का उदय है। और अपन सारा जो है इसी में लगे रहते हैं, जबकि मूल वस्तु का जो स्वरूप है, तो वो कहते हैं जो अघाती कर्म है वे तुम के कारण ही नहीं है जीव। अगर जीव के अंदर मोह नहीं हो तो अघाती कर्म बिल्कुल कुछ काम के ही नहीं है। नहीं समझ में आया ना। जैसे मुनिराज हैं, अनंत परमात्मा है, सम्यक दृष्टि है, उनके अघाती कर्म का उदय है,
लेकिन उनको उससे कोई दुख नहीं होता। दुख का कारण तो मोहनीय कर्म है, मोह जो अंदर है ना, अपने मोह चल रहा है। हम दुखी उससे हो रहे हैं, आकुलित उससे हो रहे हैं। इसलिए मोह के घात का उपाय करना चाहिए, मोह के नाश का उपाय करना चाहिए। बाह्य सामग्री से सुख दुख का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण बाहर की सामग्री से ही सुख दुख दिखाई देता है। और इतने अपन अंतरंग से भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि अगर ये सामग्री नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ख्याल में ना। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामग्री नहीं भी होगी लेकिन आपका मोह नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा। और सामग्री बहुत होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो भी अगर मोह होगा तो तुम्हारा दुख दूर कोई नहीं कर सकता। ये बात हमें समझ में नहीं आती। अगर ये बात हमारी समझ में बैठ जाए तो हमारा दुख मिट सकता है, ख्याल में ना। हमें अकेले होने से डर लगता है, हमारा संयोग का वियोग नहीं हो जाए, हमारी पत्नी नहीं मर जाए, हमारा बेटा नहीं मर जाए, हमारा घर में कोई घटना नहीं घट जाए, हमारा व्यापार बर्बाद नहीं हो जाए, हमारा कोई पैसा ही नहीं छीन ले, हमें कोई शरीर में रोग नहीं हो जाए, कोई बड़ी बीमारी नहीं घेर ले, ऐसा समझ डर चलते ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनसे दुख नहीं होता जीव को। जीव दुखी होता है मोह से। अगर मोह नहीं हो तो ये सब भी हो तो दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मोह हो और सब अच्छा हो तो भी दुख नहीं मिटता ना। अभी जैसे हमारा सब अच्छा है मान के चलो, तो हम दुखी हैं, फिर भी आकुलता चलती है 24 घंटे। और कम से कम कुछ नहीं तो भय तो चलता ही है ना। नहीं समझे, जैसा मुकेश अंबानी सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई शरीर में रोग तो उसे भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता, बड़ी बीमारी उसे भी हो सकती है। मरना तो है ही, वो तो पक्का ही है ना। उसकी भी पत्नी मर सकती है, उसका भी वही बाजार में हानि हो सकती है। तो ये भय तो इतना सब कुछ होने पर भी उसको चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इतना सब कुछ है फिर भी ये भय सता रहे। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये उपाय ही झूठे हैं। कौन से? जो ये अपन कर रहे हैं। इसलिए गहराई से ये घाती कर्म और अघाती कर्मों का स्वरूप समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है, वहाँ वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता, ख्याल में है ना। ये भरोसा करें अपन कि जब तक आयु कर्म है तब तक ये पर्याय छूट नहीं सकती। तो अंतरंग से अगर ये सच्ची श्रद्धा हो जाए तो निर्भरता आ जाए, मरने का डर निकल जाए हमारे अंदर से। ये जो मरने का डर सताता है, क्यों सताता है? क्योंकि हमें आयु कर्म पे भरोसा, और आयु कर्म पे भरोसा क्यों है? मिथ्या। सब मूल में जड़ किस बात की है? मिथ्या, मोह। माने हम तुमसे अलग अलग बोले ना कि तुम्हें आयु कर्म पे भरोसा नहीं है, तुम्हें नाम कर्म पे भरोसा नहीं, ये बिल्कुल समझ लो कार्य है। मूल में मिथ्यात्व जाए तो इन सब पे भरोसा आ जाए, ख्याल में है ना। आपको कुछ अलग अलग नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना सब आयु कर्म ये कर्म वो कर्म, कुछ नहीं। आपको तो एक मिथ्यात्व का नाश करना है, ये सब अपने आप आ जाएगा। तो ये सब पढ़ाई, जो पढ़ाई चलती है ना, वो पढ़ाई ऐसी चलती है कि अपन को लगता है आयु कर्म पे अलग से भरोसा होना चाहिए, आठों कर्मों का श्रद्धान अलग से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिथ्यात्व गया तो ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। इन सब की जड़ में मूल में मोह पड़ा हुआ है, इसलिए हमें आयु कर्म पे भरोसा नहीं आता। अब कई लोग ऐसा प्रश्न करते, सब शरीर में एकत्व बहुत चलता है, चलते कि नहीं चलती? शरीर में कुछ हो जाए तो बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है। तो अब ये सोचते हैं कि शरीर से एकत्व टूट जाए। मूल में क्या है? मिथ्या। मिथ्यात्व जाए तो सब छूट जाए। हमें बच्चों से बहुत मोह है, हमें बच्चों के बिना बहुत ऐसा लगता क्या होगा। मूल में क्या है? ये सब उसके रिजल्ट हैं, ये सब कार्य है। मूल में तो एक ही चीज काम कर रही है, उसका नाम है मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व चला जाए, मोह चला जाए, तो बात है, ख्याल में है ना। वो उसके नाश का उपाय अपन नहीं करते।
इसलिए अपन को जीवन में आकुलता नहीं मिटती। और अपन सोचते हैं हमें आकुलता, इतना धर्म करते हैं, इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतने मंदिर जाते हैं, इतने साल से सुन रहे हैं, लेकिन जो है जीवन में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो भाई जीवन में परिवर्तन मंदिर जाने से नहीं होते, जीवन में परिवर्तन स्वाध्याय सुनने से नहीं होते, जीवन में परिवर्तन दयादान से नहीं होते, व्रत करने से भी नहीं होते। आप जो परिवर्तन चाहते हो उसके लिए मोह का नाश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो तो अपन करते नहीं। देखो क्या कहते हैं वहाँ पेज नंबर 25, सुख दुख के कारण पर इस प्रकार गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है ना। नाम कर्म से जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्त आदि स्वभाव अपने स्वयं अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री कैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन आघाती कर्मों का स्वरूप जानना चाहिए। और क्या कहते टोडामल साहब कि अपन मूल में ये जो बाहर की सामग्री है इसके कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने मेहनत करी तो हमने पैसा कमाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पूर्व कर्म का पुण्य का उदय वो काम कर रहा है तो ये सब पैसा आ रहा है। आपका पूर्व कर्म का उदय जैसा था वैसे बच्चे पैदा हुए, आपका पूर्व कर्म का उदय जैसा था आपकी वैसे शरीर मिला, वैसे आपको घर मिला, वैसे आपको शरीर संयोग द्रव्य सब उसके अनुसार मिलता है। जैसे अपन को भाव रहता है ना, जैसे अपन दिल्ली में क्यों आ गए, यहाँ तो बहुत कंजस्टेड है, बहुत, ये अपने हाथ में नहीं है सब। ये तुम्हारा जो कर्म का उदय जैसे काम करेगा वैसे संयोग बनते चले जाते हैं। किसी अच्छा पड़ोसी मिलना, अच्छे परिवार वाले मिलना, अच्छे सास ससुर मिलना, अच्छे मम्मी पापा मिलना, ये जीव के हाथ में नहीं है। जीव ब्रह्म से ऐसा मानता है। ख्याल में जैसे देखो अब अपन का जन्म हुआ तो अपन को चुनने का अवसर थोड़ी था कि कौन सा शरीर मिलना है। ये तो अब जैसा मिला तो स्वीकार करना पड़ा, और स्वीकार करने ही में भलाई है ना। काला मिला तो काला, गोरा मिला तो गोरा, लंगड़ा लूला जैसा मिला मिल गया। तो ऐसे एक एक चीज पे लगाओ। शरीर अपने हाथ में नहीं, माँ बाप अपने हाथ में नहीं, भाई बहन अपने हाथ में नहीं, कोई संयोग अपने हाथ में नहीं। तो इसलिए जो अपन बहुत दुखी होते हैं ना कि हमने गलती कर दी, वरना में काम नहीं करते तो ये अच्छा हो जाता, ऐसा है ही नहीं। ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। जो चीज़ जैसी होनी है, जैसे आपका पैसा कहीं जाना है, बर्बाद होना है, तो बिल्कुल आपकी वैसी बुद्धि, वैसा निमित्त आपको अपने आप बनेगा। अब अपन को देखने में ऐसा लगता है कि तुमने हमारा बुरा कर दिया, बुरा कोई नहीं करता। अपना पाप कर्म का उदय आता है तो वो कोई ना कोई निमित्त बन के अपन को बुरा होता है, और अपन को ऐसा लगता है कि इसने कर दिया, इसने उसने क्या कर दिया। ये तो आपका स्वयं का ही जो कर्म है ना, ये आपका अपना चल रहा है। और वो दूसरी बात और मज़ेदार बात सुनो, वो जो कर्म चल रहा है उससे दुखी नहीं हो रहे हैं, दुखी तो मोह से हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? हम दुखी तो मोह से हो रहे हैं। माने हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये बाहर की चीज़ों से बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, ये बिगड़ गई तो हम दुखी, ऐसा है ही नहीं। बाहर की चीज़ें जीव को सुखी दुखी नहीं करती। मोह जितना तगड़ा हो उतना दुखी। इसलिए जो लोग ज़्यादा दुखी हों तो समझ लेना कि हमारा मोह तीव्र है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ज़्यादा समझदार आदमी का मोह तीव्र होता है। अब आप कहोगे गजब की बात है, ये कैसा उल्टा करे थे? ऐसा है क्योंकि जितना समझदार होता है ना जीव, वो उतनी सारी बुद्धि ऐसे उसकी बुद्धि ऐसे काम करती ना, इसको भी संभाल लूँ, इसको भी संभाल लूँ, इसको भी संभाल लूँ, इसको भी संभाल लूँ। क्योंकि दुनिया में ज़्यादा कर्ता वो ही बनता है जो अपने को ज़्यादा समझदार समझता है। मूर्ख आदमी इतना दुखी नहीं होता।
मूर्ख आदमी, कम बुद्धि वाला आपको इतना दुखी नहीं दिखेगा। क्यों? वो इतनी बुद्धि लगाते ही नहीं, वो अपने को ज़्यादा देखते नहीं, वो कह रहे होने तो जो हो रहा है। लेकिन जितने समाज के जो नेता हैं, ये जितने विधायक हैं, ये PM है, CM है, DM है, ये जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे, ये सब महा दुखी क्यों है? क्योंकि ये अपने को बहुत समझदार समझते हैं। ये सोचते हैं कि दुनिया हमें चलानी है, हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। तो देखो, जिसकी अंदर ऐसी मान्यता है उसके दुख की आप कल्पना कर सकते हो। घर में भी देखो, आप छोटे से घर में लो, घर में ज़्यादा दुखी कौन होता है? जैसे मान के चलो, एक औरत की 4 बहुएँ हैं, एक औरत की कितनी बहुएँ हैं? 4। सास मतलब, तो बहुएँ इतनी दुखी नहीं रहेगी जितनी दुखी सास रहेगी। मान के चलो वो सास वैसी हो ना, तेज तर्रार और एकदम घर पे अधिपत्य जमाने वाली, एक भी बहू अपनी परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं निकल जाए, ऐसी सासें होती थी ना। आजकल तो होना बंद हो गई, लेकिन ऐसी सासें जो होती थी तो वे सासें सुख नहीं अनुभव करती थी, दिन भर दुख का अनुभव करती थी। दिन भर दुख, दिन भर। क्यों दिन भर दुख का अनुभव क्यों करती थी? क्योंकि कर्तव्य चलता था, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे अनुसार सब होना चाहिए। तो कितना दुख आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही जो घर का मुखिया होता है वो सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा चिंता उसके घेरती है। जिसके कोई चिंता नहीं घेरती वो दुखी नहीं। तो ये लोक में भी ये जो अपन जितने समझदार बनते हैं, जितनी अकल लगाते हैं, उतने ज़्यादा दुखी होते। क्योंकि अपनी अकल से कुछ नहीं होना। इसलिए दुनिया में तो बहुत कहते मिल जाएंगे लोग, यार अपन इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, और ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कल की भी चिंता नहीं करते, मस्त रहते। नहीं देखा अपन ने? आप देख लो, जैनी आदमी जितना ज़्यादा सोचता है कल के बारे में, मजदूर लेबर क्वालिटी का आदमी कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। तुम्हारे घर में लाखों रुपए रखे होंगे, करोड़ों रुपए रखे होंगे, लाखों तुम्हारा बैलेंस होगा, तो भी तुम जितनी पैसे की चिंता में डूबे होगे, वो गरीब आदमी जिसके कल कोई बीमार हो जाए तो तुमसे 1000 रुपये लेने आएगा। क्या कहा मैंने? कोई बीमार हो जाए तो बेचारा 1000 रुपये लेने आएगा, वो आदमी इतनी चिंता नहीं करता। जबकि मज़ेदार क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो जो मजदूर चिंता नहीं कर रहा ना, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है बाहर में, और तुम इतनी जो चिंता कर रहे हो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। बस इससे ये हुआ कि तुम्हारा समय दुख में चला गया, आकुलता में चला गया। अगर तुम वस्तु स्वरूप पे भरोसा करते, निर्णय रखते, कह रहे भैया ये सब पूरब कर्म का उदय है, इसमें अपना कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हें इतनी समता भाव रहता, और होता फिर भी वही जो होना है। हाँ, तो वही होना है ना। एक बार बताओ, शरीर में कोई रोग आना है तो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलो, अपन कहते शरीर का बहुत ध्यान रखो, ये रखो वो रखो, रखते भी हैं बहुत लोग, उनको रोग नहीं आते हैं। अपन की आदत बहुत बुरी है, अपन 100 में से उस आदमी को देखते हैं कि जिसको रोग नहीं आया, लेकिन उन 99 आदमी को तो छोड़ देते हैं। आप देख लेना, बहुत सारे लोग, 100 आदमी को तुम कहो तो प्रयोग करके देख लो, उनको बराबर डाइट दो, बराबर जैसा जैसा जो डॉक्टर बताए वैसा खिलाओ, बराबर योग कराओ, व्यायाम कराओ, जो बढ़िया से बढ़िया शरीर का ध्यान है। आप 100 का देख लेना, परिणाम अनेक सा नहीं होगा। जो जिम जाते हैं ना लोग, जिम वाले भी देखते हैं, कोई तो जरा ही सी जिम में बहुत शरीर उसका फूल जाता है, और कई लोग बिल्कुल मर जाते हैं, लगे रहते, कुछ नहीं होता। अब हमें बात समझ में नहीं आती कि अगर ये इसका करता है तो सबके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। और कई लोग आपको दूसरे बता देते हैं। मैं कई लोग इतना उल्टा सीधा सामान खाते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। और कई लोग बेचारे सोच सोच के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति परेशान है, हम खूब बीमार रहते हैं। अब ये कोई गजब की बात है, ये आदमी इतना ध्यान रखता है, इतना सब कुछ कर रहा है, इसके कोई रोग नहीं है, इसके महारोग उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या है? ये सब इनका कर्ता जीव नहीं है। अपने को इनका कर्ता मानना ये दुखी होने का उपाय है। अंदर से अपन को वेद ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर, ये संयोग इनकी स्वतंत्र व्यवस्था है,
इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। तो वास्तव में अगर श्रद्धा नहीं हो जाए, सोचो आप कोई श्रद्धा हो जाए तो कितना दुख मिट जाए, हमारा अनंत दुख तो ऐसे ही मिट जाएगा। हम दुखी हो ही इसलिए रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें करना पड़ेगा, हमारे करे बिना नहीं होगा, है ना, आकुलता चलती है। तो देखो भाई है प्लानिंग करना मिथ्यात्व के साथ करोगे तो महादुखी होगी, और मिथ्यात्व रहित प्लानिंग होगी तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करेगी। क्यों कि अंदर श्रद्धा है कि प्लानिंग के अनुसार तो कुछ होना नहीं है, होना तो वही है जो होगा। लेकिन भूमि के अनुसार ऐसे भाव आते हैं तो आ जाए। पहले तो भाव आते हैं, ये कोई अपराध नहीं है करने के धरने के, ये कोई, इसमें तुम्हारा श्रद्धान जुड़ता है, ये अपराध है। सम्यक दृष्टि को भी सब भाव आएंगे कि नहीं आएंगे, घर गृहस्थी, लेकिन सम्यक दृष्टि की श्रद्धा नहीं जुड़ती। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अलग बनी रहती है। भाव आते हैं, उन भावों को देखता है, जानता है, उसको सब समझ में आता है कि ये भाव आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सब उदय चल रहा है, और अंदर उसको श्रद्धान रहता है कि होना तो वही है जो होना है। एक दूसरा उसे ये श्रद्धान रहता है कि जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे बाहर में कार्य बनेंगे अथवा बिगड़ेंगे, उसमें मेरा कुछ भी करने धरने का कार्य नहीं। उसको फिर जैसा उतना उदय चलता है उतना काम करता है। तो ये जो भाव आते हैं ये भाव मिथ्यात्व नहीं है, ये श्रद्धा के साथ वैसी मान्यता है और वैसे ही भाव हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। तुम्हें भाव तो आते ही है ना नाना तरह की, लेकिन भावों से कोई तकलीफ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम बहुत गलत है, हम धर्म के नाम पर भावों को रोकना चाहते हैं और श्रद्धा बदलते नहीं, कितना पागलपन है। जबकि क्रम कैसा है, क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, मिथ्यात्व जाने के बाद भी परिणाम नहीं बदलते एकदम से। परिणाम तो चारित्र मोह का उदय है, तो वे तो खाने के, पीने के, घर गृहस्थी के, कमाने के, दमाने के भी तो चलेंगे। पहले श्रद्धा बदलो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें श्रद्धा बदलनी नहीं है और परिणाम बदलना चाहिए। तो परिणाम बदलते हैं तो बदलते हैं नहीं, तो हम बदलते नहीं हैं तो हम उसकी क्रियाकांड को परिणाम बदला हुआ समझते। कल के प्रवचन में मैंने लिया था, कितनी गहरी बात ली थी, कितनी गहरी बात थी कि भाई तुम्हें मंदिर आने की आदत लगी हुई है, तुम्हें पूजा भक्ति करने की आदत लगी हुई है। ये कोई तुम मंदिर हृदय से नहीं आते हो, ये कोई तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा एक रूटीन वर्क है। क्या है? अब अगर वो रूटीन वर्क होता है, जैसे देखो हम तुम उदाहरण देते हैं, तुम्हें और समझ में आएगा। जैसे अपन पूजा करते हैं, तुम देख लेना, जब आप पूजा करते हो तो आप पूजा में जो अर्घ देते हो और पूजा में जो भी आप क्रम चलता है, तो अगर आपका कोई क्रम भंग करे तो आपको आकुलता होगी। देखना आपको इस, जैसे मान के चलो आप पहले देते हो आदिनाथ को अर्घ, और मैंने पहले महावीर को दे दिया, मैंने कहा आदिनाथ को बाद में दे देंगे, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। अब जब इसमें तकलीफ का कोई कारण नहीं, ना तो आदिनाथ बड़े हैं ना महावीर छोटे हैं। जैसे कोई हमारे तो कैसे कैसे, ये तो क्रम है व्यवस्था, 24 हुए क्रम, लेकिन छोटा बड़ा तो कोई नहीं। हम शांतिनाथ को पहले देते, हम अजितनाथ को पहले देते, लेकिन देखो हमें ऐसा नहीं होता। हमें जैसी आदत पड़ जाती है कंटिन्यू करते करते कैसी पड़ती। अगर तुम देखना अभी 10 लक्षण आएंगे ना, तुम 10 लक्षण में 16 कांड का अर्घ नहीं दोगे, लोगों को आकुलता हो जाएगी, बहुत आकुलता हो जाएगी, बहुत आकुलता हो जाएगी। उनसे कहो इतने क्यों हो रहे, इसमें क्या हो गया, अरे साहब क्या बात कर दी आप, तो वो कोई हृदय से थोड़ी हो रहा है ये सब जो परंपरा बना दी गई, जो क्रम बन गए, जो आदतें पड़ गई, बस उन आदतों में कोई फेरफार करे तो बहुत घबराता है, बहुत डरता है। अगर चंदन लगाते हैं, तुम चंदन नहीं लगाते, तुम पेट से सीख के आए थे, ये तो पे कुछ है क्या, क्या है ये सब। अब मैं बोल दूँ तो सबको बड़ी तकलीफ होती है। अरे भाई ये आदत है, ये कोई धर्म नहीं है, ये सिस्टम है। और आप क्या करते हो, इस आदत को धर्म समझते हो। आप सोचते हो मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, तो ये चैन नहीं पड़ना धर्म का लक्षण है, कोई धर्म थोड़ी है। नहीं, सब चैन नहीं समझ में आई। आकुलता धर्म हो सकता है क्या? किसी भी चीज़ की आकुलता हो, चाहे वो मंदिर की क्यों ना हो, वो धर्म हो सकता है।
आकुलता धर्म का लक्षण हो सकता है क्या? निराकुलता धर्म का लक्षण है। तो अब देखो, कल मैंने उसमें फिर और गहरी बात ये कही थी कि तुम्हें ये जन्म से तुम्हारे माँ बाप ने ये मंदिर जाने के संस्कार दिए। धीरे धीरे वे संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं काम करते करते कि हम उसके बिना हम रह नहीं पाते। ठीक है, अब देखना ध्यान से, वो सारी चीज़ें कोई सम्यक दर्शन के कारण तो आई नहीं, कोई तुम्हें आत्मानुभव तो हुआ नहीं कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति आत्मानुभव से आई हो। देवशास्त्र गुरु के जो प्रति तुम्हारा वृष्टि संयम का भाव सम्यक दर्शन से, उससे तो नहीं आया, वो तो परंपरा से आया। अब कोई प्रवचनकार ये कहता है वो आत्मार्थी नहीं है जिसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है, जिसे मंदिर आने का भाव नहीं आए, वे तो आत्मा की बात सुनने लायक नहीं है। ऐसा आता है ना, तो अपन उसमें अपने को ऐड कर लेते हैं कि हम तो ठीक है, क्योंकि हम तो वही मंदिर भी आते हैं और हमें तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी आती है। लगता है कि नहीं लगता? और अपन तुरंत किस पर नजर डालते हैं? पड़ोसी पे। तो देखो वो नहीं आता मंदिर, वो हम समझ, जबकि तुम भी मंदिर परंपरा से आए हो, कोई तुम्हें आत्मा की महिमा आ गई थी इसलिए मंदिर आने लगे थे, ऐसा थोड़ा ही है। ये भी तुम्हारे सिस्टम में आए हो तुम, लेकिन तुमने अपने को आत्मार्थी मान लिया, यही तो प्रॉब्लम है। अब ऐसे आत्मार्थी तुम जिंदगी भर चलाते रहो, सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है उससे। अंतर समझ में आए कि नहीं है? हाँ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक सम्यक दृष्टि की सच्ची भक्ति होती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं होती। तो अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो मेरी भक्ति झूठी होगी ना फिर, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति कौन करता है? मिथ्या दृष्टि तो नहीं करता ना। ये तो शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने घर में, ये तो सच्ची बात है। सच्ची भक्ति कौन करेगा? सम्यक दृष्टि। पूजा सच्ची कौन करेगा? क्यों करेगा? तर्क करो, क्यों करेगा वो? मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के हृदय से नहीं निकलती वो बात, और सम्यक दृष्टि के हृदय से निकलती। क्यों हृदय से निकलती है? क्योंकि सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा अनुभव करता है और मिथ्या दृष्टि अपने को शरीर रूप अनुभव करता है। तो जब शरीर रूप अनुभव करता है तो भगवान की भक्ति भी शरीर से ही करता है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप पहचानता ही नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? इसीलिए कल जैसे रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन पे मुनि विष्णु कुमार की कथा चलती है, तो अपन वो कथा सुनते हैं। कई लोग सिमैया भी बना लेते हैं, कल वो जवे बना लेते हैं। कई लोग वो बाहर रक्षा सूप को बना देते हैं, उसका चित्र है ना, वो लगा देते हैं, उसको सिमैया खिला देते हैं। देखा है तुमने? देखा नहीं आपने? आप भी करते थे? हाँ, पहले करते थे, यूपी में चलता, हमारी तरफ नहीं, यूपी में चलता है, लेकिन मैं अभी कई घरों में देखा वो अभी भी करते हैं। अभी बताओ इससे धर्म का क्या संबंध? नहीं समझे? तो तुम ये कहोगे परंपरा, मुझे परंपरा से कोई लेना देना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये परंपरा है, ये धर्म नहीं, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, एक सिस्टम है। और ये तुम्हारे यहाँ अकेला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों मानते हो कि हमारा सब सही है बाकी दुनिया का झूठा? ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की अपनी अपनी परंपरा है, वे अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब इसमें तुम्हारा एक अलग क्या है? कल अनेकांत जी ने एक प्रश्न किया ग्रुप पे, जैसे अब अपना रक्षाबंधन आता है तो सबरे होशियार तो है ही अपने एक से। किसी ने डाला एक बढ़िया सा लेख, बोले साहब रक्षाबंधन पर खाने और खेलने का नहीं है, ये भी बहन भाई का नहीं है, ये भी काहे का है? साधनवी की रक्षा हुई थी, सब लिखते हैं ना, सब लिखते ही। दीपावली आती है तो कहते साहब ये भी नहीं है, होली आती तो ये अपना है ही नहीं। समझिए ना? तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि भैया मुझे ऐसा करो, कोई एक पर्व बता दो जो जैनियों का खाने खेलने का एक आध तो बता दो। हम तो थक गए सुन सुन के कि हमारा इसमें नहीं है, हमारा इसमें, तो हमारा कुछ है भी कि नहीं? हमारे में किसी में खुशी मनाने का अधिकार है कि नहीं? मैंने कोई ऐसा पर्व हमें भी तो दो कि भाई हमें कहीं आज तो नाच कूद लो, कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? है कुछ? कुछ हमें देते ही नहीं, जिसमें देखो सब
सच्ची बात यह है कि जैन धर्म में नाचने गाने कूदने वाला पर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैन धर्म वीतरागी है, उसमें राग की जगह ही नहीं है। और ये नहीं कह रहा जैन धर्म के तुम राग मत पोसो, वो कहता जाओ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वो धर्म नहीं है, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं। तुम तो ऐसे अपने लड़के का बर्थडे बनाओ, खूब अच्छा नाचो कूदो, पड़ोसियों को बुलाओ, दुनिया को बुलाओ, शादी करो, जो करना करो, लेकिन वो धर्म से नहीं जुड़ सकता। अंदर समझ में क्यों नहीं? तर्क है, बिल्कुल लॉजिक है कि भाई ये धर्म ही वीतरागी है। तो जब धर्म वीतरागी है तो इसमें राग के लिए कहीं जगह हो ही नहीं सकती। नहीं समझ में आया? अंदर समझ में आएगा? अरे हम ये कह रहे विष्णु कुमार मुनिराज ने जो साधर्मी, कल एक बहुत अच्छा आया और मैं तो बता देता हूँ, एक फेसबुक पे आया कमेंट्स, उस पर भी मैंने लिख दिया नीचे। उस पर आया कि रक्षाबंधन, वो शास्त्रीय विद्वान का है, ऐसा नहीं कि किसी को, उनने क्या लगा कि साहब रक्षाबंधन पर्व हमें बताता है कि हमें साधर्मियों की रक्षा करनी चाहिए। समझ में क्या करनी चाहिए? अब मैं तुमसे इसमें उल्टा बोलता हूँ, साधर्मी की रक्षा करना चाहिए, ये उपदेश देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा ये उपदेश कोई काम का नहीं है, तुम कभी रक्षा करोगे ही नहीं, क्योंकि मूल में उसका कारण सम्यक दर्शन है, तुम्हारा उपदेश नहीं है। मैं तुम लोगों से कितना ही कहूँ कि आपस में मिल के रहा करो, साधारी बात। अपन को नीरज जी सब उपदेश देते कि नहीं देते? सारी संस्थाओं को उपदेश मिलता है कि नहीं मिलता? आपस में मिल के काम करो, राग देश मत करो, पदों के लिए मत लड़ो। ये सारी संस्थाएं परेशान है कि नहीं है? अरविंद जी देते हैं कि नहीं देते? सुमित जी भाई साहब से लेके सारे के सारे देते कि नहीं देते? लेकिन आज तक किसने मान ली किसी? कितने सुधर गए तुम? वे विद्वान, वे पंडित नहीं सुधर रहे, वे जो उपदेश दे रहे हैं वे खुद ही लड़ रहे हैं। तो फिर इसका तर्क ये है कि ये उपदेश से कुछ होने वाला है ही नहीं, इससे कुछ नहीं होना। तुम्हें रोज सुनाते रहो, गवर्नमेंट रोज सुनाती रहती है नियम का पालन करो, ये करो, अपनी स्वेच्छा से करो, कोई नहीं करने वाला स्वेच्छा से। इसलिए गवर्नमेंट को इसके लिए भी फाइन रखना पड़ा, इसके लिए भी। अब ये तो बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत है ना तुम्हारा कि कोरोना से बचना तो भैया लगा लो उदाहरण के लिए, लेकिन आदमी अगर हम ये भी नहीं लगाएंगे, इसके लिए भी 2000 का चालान रख दो तो लगाएंगे। तो ये मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, मनुष्य ऐसा ही चलता है, तो इसलिए दंड की व्यवस्था करी गई। अंत समझ आए? अब तुम मंदिरों में कितने उपदेश दो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, हृदय से ऐसे करो, कोई नहीं कुछ करने वाला। यहाँ पद नहीं दोगे कोई काम करने वाला नहीं। तुम कितने शोर मचाते रहो कि नहीं नहीं अपन को तो सबको जीव देखना चाहिए, सबको भगवान देखना चाहिए, पदों में क्या रखा। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, जैसे ही उसका मौका आता है तो क्या होता है, वो कहते हैं वो ठीक है, वो उपदेश अपनी जगह है कि हम मुफ्त में आए, कि हम बिल्कुल फ्री में लगे रहे, और ठीक है अगर हम लगे तो उनको भी मत दो। बोलो, वो सारा उपदेश तुम्हारा काम नहीं आ रहा ना, और हम सारी जिंदगी यही उपदेश देते रहते। ऐसी अकल है हमारी, हमें इतनी भी समझ में नहीं आती कि जो उपदेश बिल्कुल ही बेकार जा रहे हैं, कुछ नहीं होना इससे। क्यों? अरे जब मूल में भूल है, जब वो जीव बेचारा मिथ्या दृष्टि है तो वो बेचारा करे क्या? वो कहाँ से तो प्रभावन अंग लेके आए निर्दोष, कहाँ से तो वो साधनी वात्सल्य लेके आए, कहाँ से वो गुहन अंग लेके आए, कहाँ से वो निशंकित अंग लेके आए, कहाँ से वो निर्वांछक अंग लेके आए, कहाँ से लेके आए बताओ? क्योंकि ये सब अंग किसके होते हैं? और सम्यक दर्शन है नहीं तो ये अंग कैसे हो जाएंगे? नीरज जी समझ में आया ना? सरल कारण समझ में आया। देखो हम एक तुमसे प्रश्न करते हैं, तुम उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। एक सौतेली माँ है, कौन है? जैन साहब, सौतेली माँ, ठीक है। अब सौतेली माँ को सही बताओ अरुण जी, कितने पंडित मिलकर उपदेश दें कि उसके हृदय में अपने सौतेले बेटे के प्रति सच्ची ममता उमड़ेगा? बताओ राजेश जी, बताओ, सही बताओ। बड़े बड़े विद्वानों को बैठा लो, मेरे से लिखवा लो, चैलेंज ले लो,
शर्मा शर्मी उस लड़के की सेवा कर सकती है, उस लड़के का ध्यान रख सकती है कर्तव्य समझ के कि भाई कर्तव्य रखना है, लेकिन वो हृदय वाली ममता नहीं आएगी, क्योंकि उस ममता का अनिवार्य अंग है कि उस बेटे को उसने जन्म देना होना चाहिए। उन तो समझ में आता कि नहीं आता है? क्योंकि वो जैसे देखो, अपन ने देवकी और यशोदा का देखा है प्रसंग नाटकों में। ये देवकी ने जन्म दिया श्री कृष्ण को और यशोदा ने पाला। तो देखो श्री कृष्ण को पता नहीं था, ऐसा दिखाते ना उसमें, अरे पता तो था उनको, लेकिन अपन समझ लो कि उनको नहीं पता कि भाई यशोदा मेरी माँ है और देवकी असली मेरी माँ है। लेकिन यशोदा को ये बात पता है कि मेरा असली बेटा, तो वो प्रेम तो कर रही, लेकिन वो श्रद्धान बना हुआ है कि मैंने इसे जन्म, प्रेम पूरा दिखा रही है, लेकिन वो तो श्रद्धान। तो देखो अब देखो, अब इधर देखो उल्टा, देवकी यहाँ है कहाँ, जेल में, और देवकी को जब ये सूचना मिल रही है कि कृष्ण इतने साल के हो गए हैं, तो जो देवकी के अंदर चल रही है खुशी, वो यशोदा अनुभव नहीं कर सकती। चाहे यशोदा कितने कुछ कर ले, वो परिणति का अनुभव जो देवकी वहाँ नहीं है उसके पास, लेकिन देवकी की जो परिणति चल रही है वो यशोदा को परिणति नहीं मिल सकती। ख्याल में ना? और जब देवकी ने देखा कृष्ण को, तो वो जो अंदर लहर है वो यशोदा की नहीं चल सकती अंदर। क्यों? क्योंकि भाई जन्म देने वाली माँ का बिल्कुल अलग ही रूप है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ऐसे भाव हम कर देंगे, कर ही नहीं सकते। कर्तव्य समझो, प्रेम खूब करो, लेकिन वो जो हृदय की गहराइयों में जो श्रद्धा है वो बनी रहती है कि मैंने इसे जन्म, ये मेरा बेटा। तो जैसे सौतेली माँ को कितना ही उपदेश दिया जाए, उसको असली ममता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कितना ही अच्छा उपदेश दिया जाए कि ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, ये सही है, इससे कुछ होने वाला, वो लौट के बुद्धू वहीं आएगा। हाँ, अगर उसका मिथ्यात्व नष्ट करा दिया, अगर उसे सम्यक दर्शन दिलवा दिया, तो फिर दुनिया का कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं। सारे सुधार, ये पूरी शैली है गुरुदेव की। ये मैंने तुम्हें 2 लाइन में समझा दी। गुरुदेव पूरे जीवन भर यही समझाते रहे कि तुम तो सम्यक दर्शन की बात करो, तुम सुधारने समझने की बात करो ही मत, क्योंकि कोई सुधरता ही नहीं है। देखो मारीची को, सही बात बताओ, जब आदिनाथ के समोषण में मारीची बैठा था, तो ये जो मारीची ने करा जो भी काम, वो मिथ्या दर्शन के कारण किया कि नहीं? अगर मारीची को मिथ्या दर्शन नहीं होता तो करता। अंत समझ में आ रहा है? सारी जड़ क्या है? और जब बात आओ, मारीची गलत संगति में बैठा था कि अच्छी संगति में बैठा था? तीर्थंकर से ज़्यादा अच्छी संगति तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। और तीर्थंकर अकेला नाम ना, अकेला नाम मत लेना, ना जाने कितने भावलिंगी संत 6वें 7वें गुण स्थान का अनुभव करने वाले, जिसका बाप स्वयं सम्यक दृष्टि, चाचा सम्यक दृष्टि, सारे के सारे खानदान, मैंने ऐसा भी नहीं कि चलो भैया कोई अनजान शहर में चला गया हो, सबके सब परिचित, तीर्थंकर साक्षात बैठे और सबके सब दिव्यध्वनि गिर रही, वो समोषण में बैठा है, वो कसाय की मंदता लेके बैठा है, तब तो मुनि बना था वो। लेकिन देखो मिथ्या दर्शन कितना दमदार होता है कि जरा सी बात उसके विपरीत पड़ी तो एकदम मिथ्या दर्शन ऐसा खड़ा हो गया। आए के तीर्थंकर, आए के भगवान, मैं खुद हूँ तीर्थंकर, देखो ये सब मिथ्या दर्शन का जोर है। इसलिए मिथ्या दर्शन से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम जिन पापों को पाप समझ रहे हो, वे मिथ्यात्व के सामने, जैसे हाथी के सामने मच्छर चींटी कुछ नहीं है, दिखते नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व के सामने ये पाप पाप नहीं है। मिथ्यात्व से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं।
और मिथ्यात्व है क्या? यही सब मिथ्यात्व है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो हम और आप कर रहे हैं, ये कोई हमारे ऐसा आप कोई पेट से सीख के नहीं आए हो, ना आपके हृदय से उमड़ रही है। ये सब आप जो देखा देखी चल रहा है वो कर रहे हो आप। नहीं समझ में आया जैन साहब? आप जितनी भी क्रियाएं पाल रहे हो, ये शास्त्र पढ़ पढ़ के ही तो पाल रहे हो। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जो शास्त्र में जैसा लिखा है कर रहे हो। देव साधु की जो परिक्रमा कर रहे हो, जो दर्शन कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय के नहीं है ये सब तुम रोज करते 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 वैसी आदतें पड़ गई। अब उन आदतों में कोई चेंज करते तो तुम्हें भयंकर तकलीफ होती है। इसलिए जो आदतें होती हैं वे चेंज करने पे बहुत तकलीफ देती हैं। जैसे सम्यक दृष्टि हो कोई, सच बता रहा हूँ मैं, और कोई समझे हम सब, मैं तुम्हें हृदय की बातें बता देता हूँ। अगर असली सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दृष्टि के कोई ऐसा प्रसंग बना कि वो मंदिर नहीं जा पाया, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई पैर टूट गया, कोई तकलीफ हो गई, सम्यक दृष्टि को अंदर कोई घबराहट बेचैनी नहीं होती कि मेरे भगवान छूट गए, ये छूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ की, ऐसा है ही नहीं। सम्यक दृष्टि तो अंदर समता भाव धारण करता है तो कोई उदय है, अब नहीं हो रहा है दर्शन तो नहीं हो रहा, और अंतरंग में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। तो देव साधु की हृदय से भक्ति करता है, उसके लिए सामने प्रतिमा हो ही हो ये कोई जरूरी नहीं। और मैं तो तुम्हें इसके लिए उदाहरण दे दूंगा। तुम अगर चाहो तुम्हें अभी फोटो में भगवान क्यों नहीं दिखते? फोटो में भगवान क्यों नहीं दिखते? फोटो पंपलेट उसमें भगवान क्यों नहीं दिखते? और अपनी फोटो में तुम अपनी फोटो देख लेते हो। नहीं समझ में आया? उस फोटो भगवान क्यों नहीं दिखते? जब तुम्हारी फोटो तुम खींचते हो कैमरे से तो उसमें तो तुम्हें अपने को दिखता हो, ये मेरी फोटो है। लेकिन वही भगवान की प्रतिमा तुम्हें दिखती है तो उसमें भगवान क्यों नहीं दिखती? मैंने फोटो में, वो फोटो अखबार में छप गई, पत्रिका में छप गई, या घर में भी लगा के रखते हैं, उनमें भगवान क्यों नहीं दिखते? ये तुम्हें किसने सिखाया कि इसमें भगवान? और हिंदुओं को दिखते हैं, तुम्हें दिखते नहीं। कमाल है कि नहीं? हिंदू को हर चीज़ में भगवान दिख रहे हैं। वो अपने घर में फोटो लगाए ना बेचारा, 10 रुपये का पम्पलेट खरीद के ले आए तो उसको उसी में भगवान दिखते। वो उतनी भक्ति से करता है जितनी तुम इनकी करते हो। डरना नहीं, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं ये सब बात, मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसा क्यों हुआ? जब उसको उन सब चीज़ों में भगवान दिख सकते हैं, वो बेचारा किसी भी मड़िया में भगवान दिखाता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उसको बचपन से ऐसी ही मान्यता दी गई कि सब भगवान है। उसके माँ बाप उन पंपलेटों के जय जयकार करते तो वो भी करने लगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में अलग भगवान है और ये पोस्टर में अलग भगवान, वो सब एक मानता है, और उनके तो मंदिर में ही पोस्टर लगे रहते हैं। लेकिन तुम्हें बचपन से दूसरे संस्कार दिए गए कि ये पोस्टर भगवान नहीं होते, ये प्रतिष्ठित नहीं है। वो तुम्हें इतना गहरा संस्कार दे दिया गया कि भगवान अप्रतिष्ठित रहते होते हैं ना, जब वो पंच कल्याणक होता है पीछे की तरफ, तो हम उनके दर्शन नहीं करते हैं। देखा तुमने? कई दफे ऐसा होता है, हमारी हालत ऐसी है, अपन किसी मंदिर में गए, देखना श्रद्धा की कितनी कीमत है। अपन किसी पुराने तीर्थों पे गए, मंदिरों में गए, अब वहाँ पे क्या होता है, कई खंडित प्रतिमाएं रखी होती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी खंडित होती कि दिखाई तो देती नहीं, तो अपन हाथ जोड़ लेते हैं, अपन नमस्कार कर लेते, सब कर लेते। अपन देख रहे कितनी स्थिति है अपनी। वहाँ तो मैं कुछ हो रहा था, तो मैं वहाँ भीतरागता सब दिख रही थी। इतने में वहाँ का पुजारी आया, उसने कहा, अरे बाबूजी भैया ये प्रतिमा तो खंडित है, इसका जरा सा अंगूठा सॉरी क्या हो रहा है इसका, क्या हो रहा है? तुम्हें जब खंडित दिखी नहीं तो काहे की खंडित? खंडित तो वो है कि जो तुम्हारे चित्त में खंड पैदा करे। ये खंडित कर समझते हो? कोई समझता नहीं। ये जो खंडित प्रतिमा को नहीं पूछते, इसका अर्थ नहीं समझ में आता अपन को। खंडित प्रतिमा इसलिए नहीं पूछते कि वो खंडित होगी ना, वहाँ जो उसकी नाक टूटी हुई है, उसका कान टूटा हुआ है, उसका गाल टूटा हुआ, उसका कोई, तो वो तुम्हारे दर्शन में विघ्न पड़ेगा।
लेकिन वो हमने फिर इतनी बारीक कर ली कि उसका जरा सा इधर का कोई पत्थर ही निकला है, वो हमें दिख भी नहीं रहा, तो लोग उसको देखते हैं जा जाके कहाँ निकला भाई वो निकला वो नीचे की तरफ, छोड़ो। ये सब क्या है? ये सब बच्चों जैसे गुड़गुड़िया के खेल नहीं दिखते तुम्हें? यार हम भी तो वही कर रहे हैं, क्या था मैंने बात अभी कह दो तो अभी मैं नास्तिक हो जाऊंगा, अभी मैं पापी हो जाऊंगा, अभी मैं अधर्मी हो जाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या हो जाऊंगा। लेकिन सत्य यही है, ये कोई तुम्हारे घर की ये तो सब मान्यताएं। ऐसा हमारा धर्म चौराहे का नहीं है, जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट है, ऐसी बात है। तो अपन को बड़ा अजीब बात अच्छी क्यों लगती पता है आप क्यों लगती है? ऐसी बात है जब कोई करता है आपसे कि जैन धर्म चौराहे का नहीं है, ये देव शास्त्र गुरु 3 लोग के नाथ है, इनको तो रत्नों से जड़ दो, तुम्हें बातें बहुत अच्छी लगती ना, ऐसा उद्दलित तो क्या पंडित जी क्या 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 मेहमान है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इतनी? क्योंकि तुम जैन हो, उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है कि मैंने इतने बड़े कुल में जन्म लिया, समझ ना? और तुम्हारे साथ नहीं है, ये हर धर्म में अफीम पिलाई जाती है, हर जगह चलता है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, जितने धर्म इसी से निकले, विश्वास से बड़े खुश होते कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। अरे हम कह रहे सिख तो अभी निकले, इनसे कहो तुम तो अभी निकले, वो कहते नहीं फिर भी हमारा बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारा बहुत परिमार्जित होके निकला है, हमने सब छाटा काटी करके निकले हम। बोलो तुम क्या करोगे? तो व्यक्ति को ये धर्म पसंद नहीं है, व्यक्ति को अपना अहंकार पसंद है। श्वेतांबर भाई से कहो दिगंबर धर्म बड़ा है, वो नहीं मानते, क्योंकि वो श्वेतांबर ऐसा है। दिगंबर से कहो कि तुम्हारा नहीं दूसरे, अरे क्या बात कर दी, बहुत इतना बड़ो। लेकिन भैया ये देखो कहीं अहंकार के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम है ना। सबसे बड़ा गुरु कौन है बताओ अरुण जी? वर्तमान में सबसे बड़ा ज्ञानी गुरु कौन है? मैं से गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिखवा लो तुम, ना तुम किसी महाराज का नाम लोगे, ना तुम किसी श्वेतांबर साधु का नाम लोगे, ना तुम किसी हिंदू साधु का नाम लोगे, तुम ले दे के अपने ही मुमुक्षु का में से देखोगे। क्यों? कि अब मैं मुमुक्षु हूँ तो मेरा सबसे बड़ा गुरु भी मुमुक्षु में ही होना चाहिए, वो बाहर कैसे हो सकता है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं आपको बातें क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब तक तुम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे, अपने को निर्भर नहीं करोगे कि इन बातों में कोई दम नहीं है, मुझे कोई रस नहीं है, सम्यक दृष्टि कहीं भी हो सकता है, ज्ञानी धर्मात्मा किसी भी जगह हो सकते हैं, मुझे कोई इसमें रस लेने की जरूरत नहीं है, तब ये तुम निर्भर होगे, तब तुम्हारी ये अंतरंग की भूलें निकलेंगी, तब तुम्हें अंतरंग से असली रुचि पैदा होगी कि अरे भाई क्या स्थिति है। लेकिन अपन इन्हीं परंपराओं को धर्म समझते हैं, भले ही हम कहते परंपरा में धर्म नहीं है, लेकिन हम उसी परंपरा को फॉलो करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं, और उस परंपरा को किसी कीमत पे गलत, वो अपनी परंपरा हमेशा हर आदमी को सही लगती है। क्लियर हो गई कि बात कि नहीं? तो देखो भाई, तुम सच्चे धर्मात्मा तब बनोगे जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, और चाहे तुम कितने ही धर्मात्मा बनने का ढोंग कर लो, कितने ही भावों को सजा लो, सम्यक दर्शन के बिना वे ज़्यादा देर टिकने वाले। आज पूजा में मन बहुत लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों और नहीं लगेगा, और तकलीफ बढ़ेगी, उदय पलटेगा तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। आपने देखा धार्मिकता में एक और लक्षण, जब लोगों का पुण्य का उदय ज़्यादा चलता है तो वे धार्मिक होने का भी प्रयास ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? और प्रतिकूलता में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब अनुकूलता चलती है ना, तो अनुकूलता में मान कसाय जोर मारती है। क्या जोर मारती है? और मान कसाय कहाँ मिलेगी? अभी जिनके बेचारे की प्रतिकूलता चल रही है, तकलीफ चल रही है, वे दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि उनको बेचारा कोई पूछने वाला नहीं। मंदिर में भी आएंगे तो कोई जय जिनन करने वाला नहीं, तो उनको मंदिर भी मन नहीं लगता। मंदिर में भी जब बहुत मन लगता है, जैसे मान के चलो विद्वान, उस विद्वान में तुम्हें ज़्यादा उत्साह दिखेगा
ज़्यादा ताकत दिखेगी, ज़्यादा पावर दिखेगी जिसको ज़्यादा पूछ रहे होंगे लोग। और जैसे महाराजों में भी होता है, जिस महाराज का ज़्यादा चरचराटा चल रहा होगा वो तेज मार रहा होगा, अलग ही गति होगी। और जिन महाराज को कोई नहीं पूछा, वे मुरझाए से रहते हैं। तो ये क्या है? ये सब कसाय का दौर है, ये सब खेल कसाय का है। ख्याल में है ना? मंदिर जी में अध्यक्ष की चाल अलग होती है, मंत्री की चाल अलग होती है, बड़े विद्वान की चाल अलग होती है, छोटे विद्वान की चाल अलग होती है, और आम पब्लिक की चाल अलग। ये सारे खेल काहे के हैं? इनका धर्म से कोई संबंध, ये सारे के सारे संबंध कसायों से। और जिन्हें हम भ्रम से धर्म का चोला पहना देते, भाई ये गलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुम करोगे ही। क्यों? जब तक अंदर मिथ्या दर्शन है तो ये परिणति बदलेगी कैसे? और मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम बदल दो, बदलने का कोई उपाय नहीं है। बदलने का उपाय भेद ज्ञान और सम्यक दर्शन है। जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तुम अपने आप चेंज हो जाओगे, उसमें मुझे किसी से कोई कहने की जरूरत। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कितना ही कहता रहूं, कुछ भी होने वाला। इसलिए हमें सम्यक दर्शन पे ताकत लगानी है। ये बदलने की बातें झूठी हैं। सहजानंद।